तो नमस्कार, स्वागत है आपका मुन्ना मौसाल चैनल में। और यहाँ आपको मैं दूंगा बहुत सारे सिक्कों की जानकारी। अब दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग पूरे देश में परेशान होते रहते हैं कि भैया मेरे पास ये सिक्का पड़ा है, भैया मेरे पास वो सिक्का पड़ा है। ऐसे लोगों के पास तो सिक्के तो होंगे ना भाई, जब आप अपने देश में रहते हैं तो यहाँ की करेंसी होना आपके पास स्वाभाविक है। और 10-15 साल 20 साल करेंसी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हर घर में पड़ी रहती है। तो बात करना चाहता हूँ कि कौन से सिक्के वैल्यूएबल होते हैं, कौन से सिक्के वैल्यूएबल नहीं होते हैं, उनकी कंडीशन के हिसाब से कैसे पैसे मिलते हैं, कौन सा सिक्का आपको लखपति बना सकता है, कौन सा सिक्का आपको करोड़पति बना सकता है। ऐसे भी बहुत सारे सिक्के मार्केट में हैं जो आपको करोड़ों रुपए दिला सकते हैं मात्र 1 रुपए से। तो ये बात 100% सत्य है। और पहले जान लीजिए रेयर सिक्के कौन से होते हैं। अब रेयर सिक्के ये होते हैं कि अपने देश में जितनी भी सिक्का छापने वाली जो है फैक्ट्रियां हैं, जितने भी मिंट्स आते हैं, वो सब अलग अलग हैं। और कौन से सन में किस मिंट में, अब जैसे मुंबई में या फिर हैदराबाद में कौन से मिंट में सिक्का कम छपे हुए हैं। जो सिक्के कम छपते हैं और मार्केट में कम जाते हैं वो रेयर कहे जाते हैं। और उनमें से एक सिक्का मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सिक्का 1939 का, ये इतना वैल्यूएबल सिक्का है कि अगर ये सिक्का अगर आपको मिल जाए तो आप लखपति तो बन गए। मिनिमम इसकी कीमत जो होती है 3 लाख रुपए कीमत होती है। और एक बात बताना चाहूँगा कि 1939 में 2 तरह के सिक्के बने थे। एक सिक्का जो था वो हाफ चांदी का था और एक पूरी चांदी का। तो चांदी में जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये मैक्सिमम कीमत है ये चांदी के सिक्कों की। मगर बात करूं अगर इनके रेयर होने की, इनकी वैल्यूएबल की, कितने पुराने हैं उस हिसाब से, तो इसमें एक हाफ चांदी का सिक्का आया था 1939 में, क्योंकि उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इनकी छपाई बहुत कम, लिमिटेड हो पाई थी, जिसकी वजह से ये रेयर श्रेणी में आ गए। और इतने ज़्यादा रेयर हैं कि अगर आपके पास 1939 का अगर 1 रुपया है तो आपको मिल सकते हैं लगभग 50 लाख रुपए, हाफ चांदी वाला। और जो एक फुल चांदी का सिक्का है जो मेरे पास मैं दिखा रहा हूं आपको, इसकी कीमत है 3 लाख रुपए। कंडीशन के हिसाब से कैसे संभाल के रखा है आपने, अगर वो एकदम नया रखा है तो उसके पैसे आपको और 1,50,000 रुपए ऊपर मिल सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं। मैं आपको बताता हूं कि सिक्कों में सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं। लोगों के पास ये सिक्के होते हैं 5 रुपए के। ये मोटा सा सिक्का होता है 5 रुपए का, लोगों के पास में होता है। उनको लगता है बहुत सारे, बहुत वैल्यूएबल है, चांदी का है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्य सिक्का है 5 रुपए का, बहुत मोटा सा होता है। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू 2 लोगों के नाम पे सिक्के बने थे। और इनकी वैल्यू सिर्फ होती है 5 रुपए से लेके 20 रुपए तक। और बहुत नया रखा हुआ है आपने तो उस नए सिक्के की कीमत होती है बहुत ज़्यादा 50 रुपये, इससे ऊपर इसकी कीमत नहीं होती है। तो आप इस अफवाह में न रहें कि ये बड़ा सा सिक्का 5 रुपए का बहुत वैल्यूएबल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसी में एक कड़ी में एक सिक्का आया था 75 वर्ष का। ये 75 वर्ष का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका सिक्का होता है 2021 का। अगर जिस भाई के पास भी 2010 का आज़ादी का अमृत महोत्सव, 2021 का आज़ादी महोत्सव, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2021 का, अगर किसी के पास में ये सिक्के हैं तो तीनों आप संभाल के रखो। ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी वैल्यू दिला सकते हैं। और 2 और 5 और 10, तो इनकी वैल्यू अभी भी आपको लगभग, हर सिक्के की वैल्यू लगभग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक मिल सकती है। तो सिक्कों को आप बहुत सेफ्टी रखें। अगर 21 का आपके पास अमृत महोत्सव वाला सिक्का है तो। और ऐसी इसी कड़ी में बात करता हूं मैं आना की। ये लोगों के पास में आने होते हैं जिसपे लिखा होता है 1 क्वार्टर आना, और लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो आना में वैल्यूएबल होता ही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा किसी के पास में सिक्का होगा भी तो आना वैल्यूएबल होता है 1870 से लेके 1890 के बीच में। 2-3 साल ऐसे हैं जिनकी वीडियो मैं बना के आपको बताऊंगा कि कौन सा सिक्का बहुत वैल्यूएबल होता है सिर्फ आना में।
अगर आपके पास आना है तो वो वैल्यूएबल नहीं है। और 1 रुपए के सिक्के जो 1946 से लेके 1946 से पहले के जितने भी 1 रुपए के सिक्के हैं, अगर वो ओरिजिनल है आपके पास, तो उनकी कीमत मिनिमम 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक हो सकती है। पर मार्केट में अभी बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं 1 रुपए के जो 100% फ्रॉड वाले होते हैं, डुप्लीकेट वाले होते हैं। और ये डुप्लीकेट सिक्के अभी से नहीं, लगभग 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले से बनते चले आ रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पे डुप्लीकेट सिक्के आते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 200 या 300 रुपए की होती है, तो लोग ले लेते हैं। फिर हमारे पास में आते हैं, दिखाते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि वो 100 रुपए का भी नहीं। तो डुप्लीकेट आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ना मंगाएं। अगर आपके घर में कोई पुराने पड़े हैं, दादी, अम्मा, फूफा, बुआ किसी के पास, तो मेरे पास ला सकते हैं या मुझे पिक भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। राधे राधे। चिंगी हो गया आज एक ही।